तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। कौन इसको ख़राब कर गया भाई? आवाज़ इसकी है नहीं बिल्कुल, आज इसकी आवाज़ नहीं आज। डमरू धराय भोले डमरू धराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय भोले विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ममलेश्वराय भोले ममलेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु की असीम अनुकंपा से हम आप सम्मिलित होकर के भगवान की इस मुक्तिदायिनी नगरी में भगवान विश्वनाथ की सानिध्य में बैठ कर के माँ गंगा की गोद में भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सानिध्य में और राम कथा सुनवे को रसिया। अपनी कथा तो खैर हम लोग सुनते हैं, कलयुग के लोग। क्या बाकी लोगों को अपनी कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। अब आप कहोगे कि भगवान फिर अपनी कथा क्यों सुनते हैं? हम लोग कथा कहते हैं तो भगवान सुनते होंगे। बालक जब तोतरी भाषा में कुछ बोलता है तो सुन करके माता पिता प्रसन्न होते हैं। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो जगत पिता भगवान भले ही हम उन्हीं के गुण गाते हैं और वो इसलिए प्रसन्न होते हैं कि चलो बालक कुछ बोल रहा है, गूंगा नहीं है, कुछ तो बोल रहा है। वैसे हम भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, निंदा कर सकते हैं और निंदा ही करते हैं, क्योंकि भगवान की जितनी गुण हैं उतने गुण हम गा नहीं सकते। क्या भगवान की जितनी अनंत अनंत गुण हैं उन गुणों का हम बखान कर नहीं सकते किसी कीमत पर। कितनी बड़ा से बड़ा कोई विद्वान आ जाए, मैं तो बहुत आले दर्जे का मूर्ख व्यक्ति हूँ, और कोई बड़ा से बड़ा विद्वान व्यक्ति भी कहे कि मैं भगवान के गुणों का ठीक ठीक वर्णन करना जानता हूँ, तो वह भी केवल अहंकार कर सकता है। भगवान के सांगोपांग गुणों का वर्णन त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। तो जब भगवान का पूरा पूरा हम वर्णन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा छूते हैं तो भगवान के गुण तो बहुत हैं, हम एक आध गुण गा करके, तो ये तो भगवान की निंदा हुई, ये स्तुति नहीं हुई।
संपूर्ण गुण गाएं तो भगवान के गुण गाने का हम दावा कर सकते हैं, वह संभव है नहीं, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत सीमित है, उसकी समझ सीमित है, उसकी शक्ति सीमित है, उसके पास आयु सीमित है। जिस सैया पर भगवान शयन करते हैं, शेष भगवान, कितने मुख हैं उनके? 1000। अच्छा, मुख 1000 हैं, जीव 2000 है, डबल है ना जीव डबल है। तो 1000 मुख में 2000 जिह्वाओं के द्वारा शेषनाग भगवान अनादिकाल से आज तक भगवान के गुणों को गा रहे हैं, पर वो गुण पूरे नहीं हुए। तो हम कहाँ गाएंगे एक मुख से 1-2 घंटे में, और वो भी अपनी दुष्ट बुद्धि से कितना गाएंगे। इसलिए हम भगवान का संपूर्ण गुण कभी गा नहीं सकते। और किसी बहुत बड़े व्यक्ति को, जो पता नहीं, उसको स्वयं पता नहीं कितना धन है, अरे होगा 10-20 हज़ार रुपया, ऐसा कहना ये उसका अपमान है। पर भगवान इतने में प्रसन्न हो जाते हैं, चलो कुछ गा रहा है, तो इसी दृष्टि को सामने रख करके हर वक्ता भगवान के गुण गण निलयों का गान करके अपनी जिह्वा को पवित्र करता है, अपने जीवन का सदुपयोग करता है, समय का सदुपयोग करता है, अपने ज्ञान का सदुपयोग करता है, बस इतना ही। बाकी तो भगवान के गुणगण गाना बहुत कठिन है। तो जो नवधा भक्ति की कल चर्चा चल रही थी, अब हम लोग बहुत जगह सुनते हैं, रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ा, भागवत में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम पढ़ते हैं, पर इसकी वास्तव में व्याख्या क्या है, ये यहाँ पर थोड़ी व्याख्या की है। इसलिए श्रवण किसका नाम है, कीर्तन किसका नाम है, मनन किसका नाम है, सख्य किसका नाम है, आत्मनिवेदन किसका नाम है, वो यहाँ जो व्यास जी ने उसका वर्णन किया उस भाषा में सुनिए। श्रवण किसको कहते हैं? तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटे नारद, कथादिर नित्य सम्मानम कुर्वन् देहादिभिर्मुदा स्थिरासनेन तत्पानम तत्तश्रवणमुच्यते। किसका नाम कथा श्रवण है? क्या पद्धति है कथा सुनने की? विधि क्या है? तरीका क्या है? और वास्तव में श्रवण कहते किसको हैं? तो कहते हैं भगवान की जितनी लीलाएं हैं, चरित्र हैं, नित्य ही सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक। हमको तो सब आदर उधर आता नहीं, सम्मान आता नहीं, तो आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक स्थिर आसन, एक आसन पर स्थिर होकर के, बिल्कुल टस से मस न होना, उस स्थिर आसन से बैठ कर के तत्पानम, कथामृत का पान करना, इसका नाम श्रवण है। नित्य निरंतर स्थिर आसन पर बैठ करके भगवान की अनंत अनंत लीलाओं का रसपान करना, इसका नाम श्रवण है। कीर्तन किसका नाम है? बोले हृदाकाशेन संपश्यन् जन्म कर्माणि मे मम प्रीत्योच्चारणं तेषां मे तत्कीर्तनमुच्यते। अपने हृदय के आकाश माने खाली जगह में, हृदयाकाश में परमात्मा की विविध लीलाओं का ध्यान करते हुए और फिर उनका अपनी जिह्वा से उच्चारण करने का नाम कीर्तन है।
प्रीति पूर्वक, साथ में एक शर्त और है, प्रीत्या उच्चारणम, प्रेम पूर्वक। अब हमारे पास प्रेम हम कहाँ से लाएं? प्रेम तो हमने दुनिया वालों को बांट दिया जितना था, अब कुछ बचा नहीं पास में। जो कुछ था सब बांट दिया, अब तो खोखला रह गया है, केवल ढांचा ढांचा रह गया है। जो देना था सब दे दिया, चूसने वालों ने सब चूस लिया, लूटने वालों ने लूट ली लंका, कुछ नहीं बचा है, ठट्ठर है। आम का सीजन है, राधे राधे, अब तो सीजन लगभग निकल गया। पुराने ज़माने में आम चूस के लोग प्रयोग करते थे, चक्कू से अमनिया नहीं करते। और वास्तव में आम खाने का वही अपना स्वारस्य है। अब तो लोगों को थोड़ा लगता है हाथ में छूना नहीं चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फिर कांटा होना चाहिए है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं भीतर तो पहले से ही बहुत कांटे घुसे हैं। ये देखा देखी कांटा से खाने की बीमारी कहाँ से आ गई? और कांटे क्यों घुसेड़ते हो? हाथ से छुएंगे तो हाथ अशुद्ध हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो अगर ये खाद्य पदार्थ इतना ही गंदा है तो इसको काहे को इधर डालते हो? बाहर फेंको। छूने से हाथ गंदा हो जाएगा, जिसके हाथ से नहीं चम्मच से खाना है, कांटे से खाना है, तो फिर काहे को उसको गंदगी को इधर डालते हो? जो हाथ से स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, केवल देखा देखी अंग्रेजों के। तो हमारा जीवन कैसा बचा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आम के माध्यम से। आम में जब तक रस रहता है तब तक उसको लोग ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, पूर्व से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से चूसते रहते हैं। घुटने में जब तक थोड़ा बहुत कुछ लगा रहता है तब तक चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं कुछ नहीं बचा, बोले जाओ काशी जी, जाओ वृंदावन, इस गुठली का हम क्या करें? जैसे कूड़ेदानी में फेंक दी जाती है गुठली, ऐसे ही बुढ़ापे में उठा करके घर वाले वृद्धाश्रम भेज देते हैं। अब जा भजन करो बाबू, अब आप यहाँ क्या करें? जब तक जीवन में रस था, दुनिया वालों ने हमें खूब चूसा, तब तक कभी छोड़ा नहीं है। सब पीछे पीछे लगे रहते थे। बाबूजी बाबूजी, माँ जी बाबूजी बाजी, बाबूजी माँ जी, बाबूजी माँ जी, अब भागो जी माँ। गुठली की जैसी दशा है हमारी, अब कुछ नहीं बचा है इस ठट्ठर में। और कहाँ से प्रेम लाएं? फिर भी चलिए जो कुछ बचा हो समेटिए उसको। तो प्रीत्योच्चारणम तेषाम एतत् कीर्तनमुच्यते। प्रेम पूर्वक कीर्तन जब चैतन्य महाप्रभु करते थे, प्रेम में सराबोर होकर के डूब के जब कीर्तन करते थे, प्रहलाद जी जब प्रेम में कीर्तन करते थे, वो बाघ भालू शेर जहर सब एक, कोई अंतर नहीं, सब भगवत में हो जाते थे। भगवत प्रेम किसको कहते हैं? आगे कथा आएगी घुष्मासुर की। घुष्मा असुर नहीं, वो घुष्मा देवी है, ब्राह्मण की पत्नी, द्वितीय पत्नी। जबरदस्ती बहन ने शादी करा दी और क्या क्या हुआ, उसके बाद में पुत्र का विवाह भी हो गया, उसको मार दिया। और फिर भी पति और पत्नी दोनों शिवाराधना में लगे हुए। पार्थिव पूजन में दत्तचित्त सुन लिया, आपका बेटा मर गया, कोई परवाह नहीं। इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है भक्ति।
पूरी पूजा हो गई और उसके बाद वो पार्थिव का निर्माल्य जब जिस तालाब में उस बेटे को फेंक दिया था काट करके, वहीं वो भी जाती थी फेंकने के लिए और वहाँ बालक उपलब्ध हो गया। फिर वो कथा फिर आगे, कहने का तात्पर्य पुत्र मर गया और मरा नहीं, काट के टुकड़े टुकड़े किसी ने कर दिया, तब भी जिनको संसार के, इतना ही नहीं, जब बालक मिल गया तब भी माँ को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे सामान्य लोगों को प्रसन्नता होती, खुशी के मारे हो चेहरा देखने लायक होता है, शरीर की प्रकृति उस समय देख, कुछ नहीं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। साधना करते करते हम उस स्तर पर पहुंच जाएं, कोई घटना घटे, कोई फर्क हमें न पड़े, यह प्रभु प्रेम की पहचान है। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म हृदयवग्भुर्विदधन्नमस्ते जीवित यो मुक्ति प्रदेशदाय भाग। जो कुछ हमें उपलब्ध हो रहा तत्ते अनुकंपा, ते तत् अनुकंपा, वह सब परमात्मा की कृपा है। सुख दुख जो मिले, आत्मकृतम विपाकम, वो हमारा किया हुआ पाप है। अच्छा है तो परमात्मा का किया हुआ दिया हुआ आशीर्वाद है, कोई कष्ट हो रहा है तो हमारा किया हुआ पाप है। ऐसा मानकर के जो जीवन जीता है, क्या गजब की बात ब्रह्मा जी कहते हैं। सदाय भाग, वो जो मुक्ति नाम का पदार्थ परमात्मा के पास विद्यमान है, अथवा वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम नाम का जो पदार्थ है, उसका वह भक्त उत्तराधिकारी हो जाता है। उसकी प्राप्ति करने के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उसका वो जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र ही अधिकारी है, ऐसे ही परमात्मा की मुक्ति पद का अथवा वैकुंठ साकेत गोलोक धाम का वह उत्तराधिकारी है। उसे मिलेगा ही मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं। और हमको क्या मिलेगा पता नहीं। तो कथादेर नित्य व्यापकम देवी मां दृष्ट्वा नित्यं सर्वत्र सर्वदा निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तरुदाहृतम्। स्मरण किसका नाम है? ये निर्गुण भक्ति वालों के स्मरण की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहले सगुण वालों की बाद में करेंगे। जो निर्गुण उपासक हैं वे सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा व्यापक हैं। अग्नि में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, मनुष्य में, पशु में, पक्षियों में, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, बेटे में, बेटी में, पति पत्नी में, मित्र में, शत्रु में, जहर में, अमृत में, सुख में, दुख में, सब में परमात्मा व्यापक है। ऐसा मान करके जो नित्य प्रति परमात्मा का स्मरण करता है, इसका नाम स्मरण है। सगुणवादी जो भक्त हैं उनके लिए अब कहते हैं अरुणोदय मारभ्य सेवा कालंचिता हृदय निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तरुदाहृतम्। अरुणोदय से लेकर के, इसके पहले तो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म किया, उसने स्नान किया, संध्या की, अग्निहोत्र किया, ये तो अपना निजी कृत्य किया, दैनिक कृत्य। उसके बाद में क्या करता है?
बोले अरुणोदय से प्रारंभ लेकर के शयन काल तक केवल भगवान की पूजा करना, भगवत विग्रह की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की अर्चना, अभ्यर्थना, वंदना, और वह भी निर्भय होकर के, किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो, और वह भी सदा सर्वदा निरंतर प्रतिक्षण होती रहे, इसका नाम स्मरण है। हर समय भगवत सेवा, हर समय भगवत अर्चना, भगवत विग्रह का निरंतर सेवन करना, इसका नाम स्मरण भक्ति कहा गया है। दास्य किसे कहते हैं? बोलो सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनम तद्धि गौगणैः हृदयामृत भोगेन प्रियम दास्यमुदाहृतम्। सदा भगवान की अनुकूलता पूर्वक सेवा करना, आनुकूल्येन संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, वही काम करे जो प्रभु के अनुकूल हो। प्रभु की अनुकूलता का मतलब जो शास्त्र के अनुकूल हो, क्योंकि जो शास्त्र विरुद्ध होगा वो तो प्रभु को कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता। हमें अगर लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं तो हमें लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान शास्त्र विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तो निरंतर गोगणे मतलब अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा, गण मानी गण संख्याने, समूह के द्वारा, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, जितनी भी हमारी 10 इंद्रियां, एक मन और बुद्धि और अंतःकरण चतुष्टय, इनके द्वारा नित्य निरंतर हृदयामृत भोगेन, और साथ साथ में अपने हृदय रूपी अमृत भोग को अर्पण करने के द्वारा, अपने हृदय रूपी अमृत का निरंतर परमात्मा की श्री चरणों में अर्पण करना, बोल इसका नाम दास्य भक्ति है। केवल दासोहम दासोहम दासोहम, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मात्र इसका नाम दास्य भक्ति नहीं। अर्चन किसे कहते हैं? तो कहते हैं सदा भृत्यानुकूल्येन विधिना में परमात्मने अर्पणम षोडशानां वेपाद्यादीनां तदर्चनम। सदा भृत्यानुकूलेन, सदा सर्वदा अपने स्वामी के अनुकूल होकर के, अपने आप को सेवक मान करके, अपने इस देव को स्वामी मान करके, नित्य निरंतर उनकी अनुकूल विधि के द्वारा, जो उनको अनुकूल लगे, हमें अनुकूल लगे उसका कोई महत्व तो नहीं। ठाकुर जी को क्या अनुकूल है? सर्दी में कैसी सेवा हो, गर्मी में कैसे वस्त्र हो, सर्दी में कैसे वस्त्र हो, सर्दी में जल कैसा रखें, गर्मी में जल कैसा रखें, वर्षा काल में, ये सब ठाकुर जी को अनुकूल। अब हमको तो गरम गरम चाय अनुकूल है, और घर में लड्डू गोपाल बैठा रखे हैं। अब वो बाल सुलभ स्वभाववश हमने गरम गरम चाय रख दी, उन्होंने गलती से उठा करके उसको मुंह में लगा लिया, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गरम चाय लड्डू गोपाल के सामने नहीं रखनी चाहिए। गरम तस्मै मनी खीर भोग लगाना नहीं चाहिए। बहुत से संस्थाओं में गरम खीर भोग लगाते हैं जानबूझ करके, ठंडी रहेगी तो लोग ज़्यादा खा लेंगे। और फिर कहते पियो पियो। अब होगा खाक पिए क्या, जल के भूंगड़ा बन जाए क्या?
एक होम्योपैथी के डॉक्टर बता रहे थे वृंदावन में, बोले किसी भंडारे में गए और गरम गरम थी, पियो पियो, हमने पी लिया, फिर सब गड़बड़ हो गया, जल गया सब भीतर से। लोभ के मारे कोई पीगा तो उसका क्या होगा? तो ऐसा अर्चन नहीं, इसका नाम अर्चना नहीं है। स्वामी के अनुकूल क्या है, और वह भी विधि ना, विधि पूर्वक अर्पण किया जा रहा कि नहीं। अर्पणम षोडशानाम्बे, षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, सहस्त्रोपचार पूजन, राजोपचार पूजन, ये सब विधि पूर्वक भगवान की अर्चना करना, इसका नाम अर्चना। 1000 गुलाब के पुष्प, 1000 तुलसी के पुष्प, तुलसी दल का भगवान के चरणों में अर्पण करना, आदि आदि, दूध से अभिषेक, दही आदि, शहद से अभिषेक, तत्त जो अभिषेक की पद्धतियां हैं, गन्ने की रस से अभिषेक करना, तो ये सब नाना प्रकार की जो विधियां हैं वो विधि पूर्वक, इसका नाम पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान का जल, यह सब विधि पूर्वक अर्पण करना, इसका नाम अर्चना है। और वंदन क्या है? मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्याम मनसा वचसा क्रमात् यदस्तांगेन भूस्पर्शम तदवे वंदनमुच्यते। जिह्वा से भगवान के नाम के मंत्र का उच्चारण होता रहे। अब हम कभी प्रणाम भी करते हैं ठाकुर जी के सामने, और करते ही हैं अक्सर। अब तीर्थ में आते हैं, तीर्थ में रहते हैं, तो इतना तो करते ही करते हैं, परंतु केवल जो हम करते हैं उसका कोई महत्व नहीं। उसकी विधि क्या है, प्रणाम करने की पद्धति क्या है, तो उस समय मंत्रोच्चारण चलता रहना चाहिए। मंत्रोच्चारण ध्यानाभ्याम, भगवान का ध्यान भी साथ साथ, जिस भगवान के मंत्र का हम जप करते हैं उसी भगवान का ध्यान भी होते रहना चाहिए। जीव कहीं बोल कुछ रहे हैं,